नमस्कार मित्रों, दान देना एक प्राचीन परंपरा है जो हमारे सनातन धर्म में युगों युगों से चलता आ रहा है। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि द्वार पर आए किसी भी याचक को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आज के समय में समय ऐसा बदल चुका है कि लोग किसी को कुछ भी देना नहीं चाहते हैं, बल्कि वह उसके पास जो भी है उसे अपने पास ही ले लेना चाहते हैं। किसी को ना देकर कुछ उससे बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। भगवान के सामने भी जाकर वह सिर्फ पाने की ही इच्छा जताते हैं। लेकिन दान देते समय हमें कभी भी यह बात का ख्याल नहीं आता है कि हमें दान देने में कभी भी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी आपको तभी कुछ देते हैं जब आप किसी को कुछ देते हैं। इसलिए मित्रों, दान देते समय हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि दान देना हमारे जीवन में हमें कैसे कई पुण्यों का भागीदारी बनाता है। मित्रों, पूजा पाठ के साथ ही दान देने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि दान का कई गुना फल मिलता है। अगर आप एक मुट्ठी दान करते हैं तो आपको उसके बदले कई गुना दान मिल सकता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा अपने रथ से अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तभी रास्ते में वह एक भिखारी के सामने जाकर रुके। राजा रथ से उतरे और भिखारी से कहा कि आप मुझे भीख में क्या थोड़ा सा अनाज दे सकते हैं? मेरे गुरु ने कहा है कि आज मुझे किसी भिखारी से भीख लेनी है, वरना हमारे राज्य पर संकट आ सकता है। इस उपाय में मेरी मदद कीजिए। कृपया आप मुझे एक मुट्ठी भीख दे दें। राजा से ये बातें सुनकर भिखारी हैरान हो गया था। राजा को वह मना भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी झोली में हाथ डाल मुट्ठी में अनाज लिया और सोचने लगा कि इतना अनाज राजा को दूंगा तो मैं क्या करूंगा? ये अनाज तो मेरा है, मुझे राजा को ज्यादा अनाज नहीं देना चाहिए। उसने मुट्ठी में से कुछ अनाज झोली में छोड़ दिया और थोड़ा सा राजा को दे दिया। राजा ने अनाज लिया और अपने मंत्री को दे दिया। राजा के मंत्री ने अनाज के बराबर वजन की एक पोटली भिखारी को दे दी और कहा कि इसे घर जाकर देखना। भिखारी ने घर पहुंचकर पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने झोली में से पोटली निकाली और खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। ये देखकर दोनों समझ गए कि राजा ने भीख में दिए अनाज के बराबर सोने की सिक्के दिए। भिखारी को और उसकी पत्नी को पछतावा होने लगा कि उसने दान देने में कंजूसी करके अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। अगर वह ज्यादा अनाज दे देता तो राजा उसे ज्यादा सोना देते। इससे उसके पूरे जीवन की गरीबी दूर हो सकती थी। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी दान देते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम दान दूसरों को देते हैं, भगवान हमें उस पुण्य कर्म का कई गुना फल अवश्य ही देते हैं। इसलिए मित्रों, हमें कभी भी अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद अवश्य ही करनी चाहिए। यदि आप दूसरों की मदद करेंगे तो ही भगवान आप पर कृपा करेंगे। आप जितना दूसरों की मदद करेंगे, भगवान आपको उसका फल आपके दान किए हुए, आपके परोपकार किए हुए मेहनत से कहीं गुना ज्यादा देंगे। इसलिए मित्रों, कभी भी दान देते समय कंजूसी ना करते हुए जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। नमस्कार।